तो गाइस अब अपन लोग ये नॉर्मल्स एंड टैंजेंट स्टार्ट कर रहे हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग जस्ट मैं एक बता देता हूँ आपको मेजरली क्या होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन है ना बेटा, आपको कोई तो एक कर्व दिया हुआ जाएगा, उसका फंक्शन कुछ रहेगा, आपको बोल दिया जाएगा कि इसके ऊपर कोई तो भी पॉइंट है, मे बी एक्स इक्वल्स टू 2, वो पॉइंट के ऊपर आप लोगों को आप टैंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन बनाना है। तो देखो आप लोगों को एक मैं मेरे मन से पहले क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई कर्व था एफ ऑफ एक्स, मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। अब इसके ऊपर मे बी मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बनाना है फ्रॉम x इक्वल्स टू 1, और मे बी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाना है व्हेन x इज इक्वल्स टू मे बी 2, ठीक है। तो पहले सिर्फ और सिर्फ टैंजेंट के लिए देखते हैं। बेटा मुझे टैंजेंट की लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए एक तो स्लोप चाहिए होता है और एक पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट जो चाहिए है तो उसके लिए y इज इक्वल टू ये चल रहा है मेरा, तो x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ मैं, तो उससे मेरी y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 0 आ जा रही है, ठीक है। यहाँ तक है, हाँ। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बन चुका है टैंजेंट के लिए 1,0, ये मेरा पॉइंट बन चुका है। अब मुझे स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए तो मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। अभी डिफ्रेंशिएट किया और क्या डाला, हर x की जगह पे 1 डाला, y की जगह पे 0 डाला, y था ही नहीं, बच गए, ठीक है। तो x की जगह पे 1 डालना शुरू किया, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 4, 3 आ गया। तो टैंजेंट का स्लोप मेरा 3 हो गया है। अब आपको स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, आप इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हो। अब यही चीज़ मुझे नॉर्मल चाहिए थी, ठीक है ना। जब मुझे नॉर्मल करना है तो वापस से देखो ये वैसे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है बच्चा, मैं थोड़ा सा करता हूँ, थैंक यू। अब देखिए, अब मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए x इक्वल टू 2, तो मुझे y का कोऑर्डिनेट चाहिए रहेगा। तो अगर x 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगी 9। तो y की वैल्यू बेटा मेरी 9 हो जा रही है। तो बेसिकली मेरा कोऑर्डिनेट कितना बन चुका है, 2,9। अब मुझे नॉर्मल का स्लोप चाहिए है। अब एक चीज़ समझो बेटा, टैंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप, टैंजेंट का परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो अगर टैंजेंट का स्लोप m1 है, नॉर्मल का स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 हो जाएगा -1 के बराबर। यहाँ पर नेगेटिव रेसिप्रोकल बोलते हैं उसे। तो पहले एट 2 मैं निकालता हूँ टैंजेंट का स्लोप, तो टैंजेंट का स्लोप कितना है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो ये बेटा मेरा टैंजेंट का स्लोप था। तो मेरे नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा बच्चा लोग, -1/16। तो m की वैल्यू होगी मेरी -1/16। समझा ये चीज़। अब इससे आप लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी पड़ेगी। अब अगर ये कंसेप्ट पता है तो बहुत कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तुम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा दिखने में डिफरेंट लगेगा तुमको, बट है सिंपल से ये सब। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस वेयर द टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा मतलब टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब टैंजेंट का स्लोप इज इक्वल्स टू 0 होने वाला है मेरा, एक्स एक्सिस से पैरेलल। तो टैंजेंट का स्लोप के लिए पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2x/9 माइनस 2y/16 dy/dx इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा मेरा। तो देखो अब ये 2x/9 इक्वल्स टू 2y/16 dy/dx, कटा कटा इधर उधर किया मैंने, तो 16/9 x अपॉन वाई इज इक्वल टू dy/dx हो रहा है मेरा। कोई इशू है यहाँ तक है। अब ये देखो, ये हो गया मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट। अब मैं अगर इसको इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, ठीक है, तो 16x/9y इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू मेरी 0 के बराबर हो रही है। अब अगर x 0 है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, तो 0/9 यानी 0 माइनस y² इज इक्वल टू 1, मतलब y² के लिए -16 हो रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कोई भी पॉइंट लाई नहीं करता है ये कर्व के ऊपर जहाँ पे मेरा टैंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। अब यही अगर मान लो जो नेक्स्ट दिया है सब पार्ट, दैट द टैंजेंट्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से अगर पैरेलल टैंजेंट इन्फिनिटी हो जाता है उसका स्लोप टैंजेंट का, मतलब कुछ तो भी अपॉन 0 टाइप रहेगा। तो ये कब होगा, जब मेरा y की वैल्यू 0 होगी तब। अगर y अगर मेरा 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x²/9 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, यानी x² इक्वल्स टू 9, मतलब x की वैल्यू या तो 3 है या तो -3 है। तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 3,0 या फिर -3,0। ऐसे दो मेरे पास में है पॉइंट्स।
यहाँ तक ठीक है? हाँ गाइस, अभी एक सेकंड शांत। अब देखो सेकेंड वाला, ऑनलाइन सब। फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस कर्व at which the tangent is parallel to the chord joining these two points। तो ये दो पॉइंट्स है, उस पर से कॉर्ड पास हो रहा होगा, उसका स्लोप मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो उसका अगर स्लोप निकालना है तो इसका स्लोप क्या जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 2 आ रहा है। अब मुझे इस कर्व के ऊपर चाहिए वो पॉइंट यहाँ पे टैंजेंट का स्लोप 2 के बराबर हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 2 की पावर 1 इंटू एक्स माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन मेरा 1 ही हो रहा था, और ये मेरे को पता है इक्वल टू 2 होना चाहिए था। 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू 3 आ रही है। अब अगर x की वैल्यू 3 है तो इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा 3,1। नेक्स्ट वन गाइस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन दिस एट विच टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। बेटा ये ध्यान रख लो, अगर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस है तो आपकी स्लोप टेंजेंट की या तो +1 होगी या तो -1 होगी। तो पहले अपन लोग इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तेरा 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। नहीं जरूरी नहीं, नेगेटिव में भी आ सकता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तब देखो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हो रही है तुम्हारी -2 रूट वाई ओवर 2 रूट एक्स, मतलब नेगेटिव रूट वाई ओवर एक्स। अब देखो दिस कैन बी इक्वल टू इधर 1 और -1, तो माइनस ये अगर इक्वल टू 1 है मेरा, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया मैंने, तो y इज इक्वल टू x आ जाएगा उससे, फेयर इनफ है। और अगर यही चीज़ मेरी -1 के बराबर भी होती अगर, तो भी अगर ये इज इक्वल टू -1, अब वापस स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स भी करता अगर मैं, तो भी क्या होता मेरा y इक्वल टू x। तो लकीली यहाँ पे वो दोनों के दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है, बट तुम लोगों को आगे कैसा भी आ सकता था, ठीक है। तब देखो अगर x और y इक्वल है तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होने वाले हैं, तो देखो अभी है रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स इज इक्वल टू 4 है, 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 4 है, रूट एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू मेरी 4 हो रही है। अगर x 4 है तो y भी मेरा 4 हो रहा है। समझा ये चीज़ आप लोगों को? देखना है, समझाऊँ? देखो ये समझा था क्या तेरा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ रूट वाई ओवर एक्स आ रहा था, ठीक है। अब वो इक्वली इंक्लाइन टू द एक्स स्क्रीन उड़ी है, एक सेकंड क्या, हाँ वो इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस था, तो स्लोप तेरी +1 या -1 रहेगी, वो याद रख ले। तो माइनस ऑफ रूट वाई ओवर एक्स या तो 1 के बराबर है या -1 के बराबर है, उसके आगे अपने को सॉल्व करना था। अच्छा ठीक है, वैसे देखा जाए तो माइनस ऑफ रूट वाई ओवर एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 1, कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अंडर रूट जो भी नंबर रहेगा वो तेरा पॉजिटिव ही रहने वाला है, और फिर माइनस लगा हुआ है, तो उसका आंसर वैसे वो तो रिजेक्ट ही हो गया है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सर तभी तो हमारा y इक्वल टू एक्स आया है। अपन स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब करते हैं तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये रिजेक्ट कर सकते हो तुम लोग डायरेक्टली। तो माइनस का तो स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चा मेरा, माइनस रूट वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस तो प्लस बन जाए। अच्छा दूसरे इसमें माइनस रूट माइनस वाई नहीं है बच्चा, माइनस रूट वाई ओवर एक्स इक्वल्स टू -1 है बच्चा मेरा, ठीक है। नाउ गाइस एग्जांपल नंबर 4। कहाँ से बेटा? ये बच्चा देख, ये मेरे को जो ये इक्वेशन थी उसमें मैंने x और y इक्वल है वो सब्सटीट्यूट किया है मैंने। हाँ बेटा डिफ्रेंशिएट करूँगा तो जो मेरे को आएगा वो स्लोप ही देगा। यस बच्चा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर नॉर्मल आया कुछ तो मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन दिस, ठीक है। तो देखो पहले तो मैं टैंजेंट का स्लोप निकालता हूँ, मैं ये नॉर्मल बाद में देखूंगा, इक्वल इंटरसेप्ट भी बाद में देख लूँगा। पहले टैंजेंट का स्लोप के लिए जाएगा 18y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स मेरा आ रहा है x स्क्वायर ओवर 6y, ये स्लोप ऑफ टैंजेंट है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -6y ओवर एक्स स्क्वायर, करेक्ट। नाउ क्योंकि वो इक्वली इंक्लाइंड है तो दिस कैन बी इक्वल टू 1 या फिर
दिस कैन बी इक्वल टू -1. इफ दिस इज इक्वल टू 1 तो बेटा मेरा 6y -6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो रहा है. ठीक है, तो y की वैल्यू बेसिकली उससे मेरी कितनी आ रही है, -x² आ रही है. अब वो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे ऊपर जो इक्वेशन है उसमें डाल दिया है. ठीक है, तो वो क्या हो रही है 9y² हो जाएगा -x² का स्क्वायर इक्वल टू x³ मतलब 9x⁴/36 इज इक्वल टू x³ 1 ज़ा 4 ज़ा तो x⁴ इक्वल टू 4x³ x⁴ -4x³ इक्वल टू 0. x³ अपने कॉमन निकाल तो x -4 इक्वल टू 0. तो या तो x 0 हो सकता है या फिर x वैल्यू 4 हो सकती है. अगर x 0 है तो y भी 0 है, तो 0,0 से हो रहा है. ठीक है, और अगर x 4 अगर हो रहा है तो y की वैल्यू हो जाएगी 4² यानी 16/6. करेक्ट, 16/6 8/3 विद नेगेटिव साइन -8/3 एक ही हो रहा है. और अब ये यहाँ का देखते हैं. ठीक है, तो ये देखो y की वैल्यू मेरी आ रही x²/6. वो वहाँ डालूंगा तो भी मुझे ये सेट ऑफ आंसर्स ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे y² हो रहा था. अब डाल के देख लेना बेसिकली. तो आपका 0,0 एंड 4, -8/3 हो रहा है. इसे +8/3 का साथ एक समझा क्या. अब मैं वही देख रहा हूँ अपना क्यों नहीं आया था. ओ, अपने x की वैल्यू आ रही है गाइस, सॉरी यहाँ से अपने x की वैल्यू 4 आई है ना. आई एम सो सॉरी. ए नहीं तो भी क्या हुआ, x की वैल्यू 4 अगर आई है तो अपनी x आई है तो y तो अपना एक ही आने वाला था ना. माइनस कैसे, प्लस माइनस कहाँ से लाया उसने. अच्छा वो यहाँ पे डालूंगा तब आएगा वैसा वाला. देख करके एक समझो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को. ये देख इसका नाम क्या है अंशवीर. डिफ्रेंशिएट करके तूने स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाला. हाँ एक मीत एक सेकंड क्या अंशवीर के नहीं हो मी. स्लोप ऑफ नॉर्मल तेरे को निकालना आ गया बेटा. हाँ, अब ये या तो 1 या तो -1 के बराबर रहेगा. अगर वो 1 के बराबर है तो y की वैल्यू -x²/6 आई है. अब वो तूने जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया अगर, ठीक है, वो हो गया. अब देख वैसे यहाँ से अगर तू निकालेगा तो y की वैल्यू x²/6 आएगी. उसको भी सब्सटीट्यूट करेगा तो तेरा आंसर तब आएगा 0,0 या फिर 4,8/3 आएगा. अब सुनो तो दोनों में सेम ही आएगा ना -x². नहीं वो तेरा अलग अलग आ जाएगा क्योंकि तेरी यहाँ पे वो डिफरेंट इक्वेशन चल रही है. अब एक सेकंड सुनो, अब एक सेकंड प्लीज सुनो. अब बच्चा 0,0 हो जाएगा रिजेक्ट मेरा. बेटा अगर मेरा ग्राफ यहाँ से ऐसा पास हो रहा था, यहाँ पे मैं कोई टैंजेंट नॉर्मल बनाता भी हूँ, 0,0 का मतलब इक्वल इंटरसेप्ट नहीं होता है. इक्वल इंटरसेप्ट का होता है या तो x पे भी कुछ कटा हो अलग और y पे भी कुछ कटा हो. 0,0 पे से अगर वो पास हो रही है लाइन तो दैट इज नॉट कॉल, ये क्या बोलते हैं जो भी था, इक्वल इंटरसेप्ट. ठीक है ना. यू आर सेइंग समथिंग. इसका नाम क्या था बच्चा. सर अमित. यस हाँ बोलिए. सर वो जो आपने वो निकाला है डेरिवेटिव्स का डिफरेंशिएट करके, हाँ तो उससे स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल तो नहीं आएगी इससे. नहीं तेरा हमेशा कोई भी कर्व को तो डिफरेंशिएट करता है तो तुझे स्लोप ऑफ टैंजेंट ही मिलती है बेटा पहले. तो कोई भी कर्व थे तो उससे स्लोप ऑफ टैंजेंट आएगा. पहले हाँ अगर तू डिफरेंशिएट करेगा तो. ठीक है सर. और सर हम लोग अगर ये इक्वेशन में 4 पुट करेंगे x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू का 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस एक दोनों आएगी. प्लस प्लस वही माइनस एग्जैक्टली मैं ये यहाँ पे डाल रहा था ना, इस कारण से वो अलग आई थी, मेरे को यहाँ से अलग से सॉल्व करना पड़ रहा था. अगर वही 4 मैं यहाँ डाल दूंगा तो मेरी दोनों आंसर आना शुरू हो जाएंगे. एक नोट करके मुझे कॉल आ रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट. हेलो हेलो. हाँ बेटा बोल. हाँ बोल. हाँ तो मेरे से पेपर ऑनलाइन ले लेना.
यानी मेरे से व्हाट्सएप पे ले लेना मेरे से पेपर और सॉल्व कर लेना उसको, ठीक है। हाँ हाँ मैं क्लास में हो रहे पकड़ी, बाय बाय बाय। हाँ हाँ तू क्या होता, सॉरी बोल। एक्स की वैल्यू तेरी 4 आई है तो यहाँ पर डाल देगा तो एक्स वैल्यू 4, तो 9y² इक्वल 64, तो y² इज इक्वल जो भी हो 64/16 जो भी हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, समझ आया तेरे को। हाँ चलिए अब गाइस नेक्स्ट वन, फिफ्थ एग्जाम्पल। ये इक्वेशन है तुम्हें दिया हुआ, यहाँ पे टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन तुम्हें बनाना है। तुमको कोई मान लो टैंजेंट का ही बनाना है, तुम इजीली कर लोगे, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है। अब बेटा आपको ढूंढना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट हो रहा है ये। अगर एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है मतलब वाई आपका 0 होने वाला है, तो देखो ये 0 इज इक्वल टू x - 7, x - 2, x - 3 हो रहा है बेसिकली ये, करेक्ट। तो ये x - 7 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 7 हो रही है। तुम्हारा पॉइंट तुमको मिल चुका है 7,0 है। हाँ अब तुमको टैंजेंट अगर बनाना है तो टैंजेंट का स्लोप चाहिए रहेगा। तो बेसिकली देखो अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं, तो वो इसका तो हो रहा है x² - 5x + 6, ठीक है ना। वो क्वेश्चन टू लगाने में आसान कर देगा यार मेरे को। तो ये क्या हो रहा है मेरा x² - 5x + 6 इंटू x - 7 का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ x - 7 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा मेरा 2x - 5 द होल ओवर x² - 5x + 6 का स्क्वायर। इसको खोलो मत, तुम आंसर निकालो मत इसका, ठीक है। ये तुम्हारा स्लोप ऑफ टैंजेंट हुआ है। अब तुमको स्लोप ऑफ टैंजेंट एट x = 7 निकालना था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 49 - 35 + 6 इंटू 1, ये तो 0 ही हो रहा है पूरा का पूरा मेरा, द होल ओवर 49 - 35 + 6 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो ये कितना हो रहा है मेरा 55 - 35, करेक्ट। 20/20 का स्क्वायर मतलब 1/20 आंसर हो रहा है। मुझे पॉइंट भी पता है, मुझे टैंजेंट के लिए स्लोप भी पता है। अब ये अगर मुझे नॉर्मल निकालना था, टैंजेंट का स्लोप अगर ये है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाता मेरा -20। तो मुझे पॉइंट भी पता है, मेरे को अगर नॉर्मल का स्लोप भी पता है, खत्म। दैट वुड हैव बीन एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ गाइज एग्जाम्पल नंबर 6, शो दैट द लाइन दिस टचेस दिस एट अ पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस y एक्सिस। टचेस मतलब टैंजेंट, ठीक है। अब देखो दोनों के टैंजेंट अगर इक्वल है तो वो पॉइंट पे तो आपका काम हो गया है। तो पहले तो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तुमको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। वेयर इट क्रॉसेस वाई एक्सिस, एक सेकंड, शो दैट द टच दिस वेयर इट क्रॉस, एक सेकंड बेटा, अगर ये वाई एक्सिस को क्रॉस हो, शो दैट दिस लाइन टचेस दिस कर्व एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस वाई एक्सिस। तो पहले तो ये कहाँ पे वाई एक्सिस को टच हो रहा है वो देखते हैं। वाई एक्सिस को टच हो रहा है मतलब x की वैल्यू 0 है, तो y = b e⁻0 मतलब y की वैल्यू b आ रही है। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, जो y एक्सिस को टच हो रहा था 0, b हो रहा है। वहाँ तक है, ठीक है बच्चा लोग। अब देखो सर इसमें कैसे समझे हम, पहले किसको डिफरेंशिएट करना है, x/a वाले को या फिर y वाले को? तेरे को जिसको करना है पहले तो उसको कर ले। बट देख वैसे मैं तो क्या करूँगा ना, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, ये पॉइंट पता है मुझे, स्लोप पता है, वहाँ से मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बना के इसको देख लूँगा यहाँ से टच हो रहा है क्या इसको। देख मैं तेरे को दिखाता हूँ, तूने पहले डिफ्रेंशिएट किया है इसको dy/dx, ये को b e⁻t इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन तो -1/a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया है। अब तुम्हारे को ये पॉइंट पे स्लोप चाहिए थी तुमको, तो dy/dx एट 0, b मतलब x की वैल्यू 0 तो -b/a x⁻0 हो रही हो, यहाँ तक है, ठीक है। ये स्लोप ऑफ क्या है बच्चा लोग, टैंजेंट है मेरा। वो टैंजेंट का स्लोप पता है, उसकी इक्वेशन ये पता है क्या इसको, हाँ पॉइंट पता है तुम लोगों को। अब तुमने इक्वेशन बनाया तो y - y1 = m x - x1 वो 0 था, इधर उधर किया मैंने तो ay - ab = -bx मतलब हो गया मेरा bx + ay = ab। डिवाइड किया तुम लोगों ने तो x/a + y/b = 1 आ गया। तो देख ये देखो y एक्सिस को जो पॉइंट पे टच कर रहा है उसकी लाइन ये है, समझे हो जाए।
ये हाँ सर। वाई एक्सिस जहाँ पे टच कर रहा है वो पॉइंट पे टैंजेंट की लाइन बोलना चाहिए मैंने, ये है, खत्म। अब गाइस एग्जांपल नंबर 7 पे आ जाइए आप लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल जब x1 की वैल्यू 2 है। अब देखो ये तो जो मैंने खुद से बताया था वो, देखो अगर x1 की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से, y की 2 वैल्यू आ रही है 3 या -3 एक्चुअल में, पर उसने बोला है y1 आपका ग्रेटर देन 0 है, तो आपका बेसिकली पॉइंट हो चुका है 2,3 हो चुका है। अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट किए इसको 32x प्लस 18y dy ओवर dx इक्वल टू 0, तो dy ओवर dx की वैल्यू -32x ओवर 18y जो काट कुट के जो भी हो रही है 16/9 हो रही है, तो ठीक है ये हो गया। अब एट आपको 2,3 निकालना था, तो स्लोप कितना आ जाएगा -16 इंटू 2/9 इंटू 3, ठीक है, तो -32/27 हो रहा है। स्लोप भी पता है आप लोगों को और ये भी पता है आप लोगों को, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ जाएगा। नॉर्मल निकालना है तो अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट ये है तो स्लोप ऑफ क्या कहते हैं ये नॉर्मल कितना हो जाएगा 27/32, कितना खत्म ये, कोई इशू है? हाँ यस। अब गाइस ये था एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व हुज एक्स कोऑर्डिनेट ये है। देखो अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो पहले वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं मैं। देखो ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ए एम स्क्वायर है उसका क्यूब, तो ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब एम की पावर 6 हो रहा है मेरा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम की पावर 6, तो वाई की वैल्यू ए एम क्यूब या फिर माइनस ऑफ ए एम क्यूब हो रही है। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है बच्चा लोग, ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब, ये वाले पॉइंट से मुझे नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है, वो मेरे को डिफरेंशिएट करके सब कुछ कर सकता हूँ, स्लोप स्लोप निकाल के टैंजेंट का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल, और एक और पॉइंट से निकालनी है मुझे ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस ए एम क्यूब से। समझा ये चीज़? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस हुज एब्सिसा इज 2। एब्सिसा का 2 होना मतलब एक्स वाली का 2 होना। एक सेकंड गाइस, मेरे को समझाइएगा सब्स्टिट्यूट का मतलब बताओ मुझे एक बार। हाँ उससे मैंने y के कोऑर्डिनेट निकाला है, जैसे x और y मिल चुका है मुझे कोऑर्डिनेट, तो वो एक पॉइंट मिल चुका है। अब मुझे टैंजेंट का पहले स्लोप निकाला, जो डिफरेंशिएट किया मैंने और वहाँ पे x और y की जो वैल्यूज मुझे मिली वो डाल दिया, तो उससे मुझे वो पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप मिल चुका है। फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल करूँगा तो वो पॉइंट मुझे नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। अब मुझे नॉर्मल का स्लोप भी पता है और पॉइंट भी पता है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 से हो जाएगा। वो पहले पॉइंट से हुआ, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस तुझे दूसरे पॉइंट से करना पड़ेगा, दो यू विल नॉट हैव टू डिफरेंशिएट इट अगेन, बट डिफरेंशिएट जो हो चुका है उसमें तेरे को ये नए x और y डालने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ गाइस ये वाला इजी है, अगेन आपको नॉर्मल का इक्वेशन बनाना है, x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की जगह पे 2 डालोगे, y की वैल्यू आप लोगों की मेरे को देख के दिख रहा है 1 और 2 आ रही है, मतलब मेरे कोऑर्डिनेट हो गया 2,1 पे मुझे नॉर्मल बनाना है, और साथ ही साथ में एक और 2,2 पे मुझे नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है। दो सेपरेट क्वेश्चन जैसे उसे डील करो और कर सॉल्व। दैट वाज एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 10, एट व्हाट पॉइंट विल द टैंजेंट ऑफ दिस कर्व बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करूंगा पहले, तो मैं जब मैं 0 के बराबर कर रहा हूँ मैं ये डिफरेंशिएशन को, तो मेरे x की वैल्यू 2 भी आ रही है और साथ ही में 3 भी आ रही है, तो जब x 2 है तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जो भी रहेगी, और जब मेरे को x 3 है तो उससे भी मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाले इससे कुछ मुझे पॉइंट मिल रहा है, x की वैल्यू 2 डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू मान लो 5 आ रही है, x की वैल्यू 3 डालता हूँ मे बी y की वैल्यू 8 है, मैं रैंडम बोल रहा हूँ। तो यहाँ से अब मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बनाना है, बन जाएगी, यहाँ से मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बनाना है, बन जाएगी, ठीक है। Find all the points on this curve at which the tangent passes through origin. The tangent passes through origin. अब गाइस ये क्वेश्चन रहता है बढ़िया, देखो मेरा कर्व क्या है 4x³ माइनस 2x की पावर 5, 4x³ माइनस 2x की पावर 5, करेक्ट। मुझे अभी तक इसके ऊपर का कोई पॉइंट ही नहीं पता है, कौन सा पॉइंट, नहीं 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 नहीं, सुनो इसका मतलब क्या है, मेरा कर्व कुछ ऐसा है, कोई तो भी पॉइंट है इसके ऊपर जिसपे से जब मैं टैंजेंट बना रहा हूँ तो वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है ना, करेक्ट। तो अब देखो पहले तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करके टैंजेंट का स्लोप निकाल दिया, तो मुझे वो आ रहा था करना, तो मेरा dy ओवर dx बन गया है 12x²
माइनस 10x⁴। अब जो भी पॉइंट है मेरा कर्व के ऊपर उसको अभी के लिए मैंने h, k मान लिया। x1, y1 मानना है, h, k मानना है, x1 y1 बोल रहे हैं। तो मेरा पॉइंट है x1, y1। तो अगर मैं x1 डालूंगा तो मेरे y1 की वैल्यू 4x1³ माइनस 2x1⁵ बन जाएगी। तो देखो मेरा पॉइंट बेसिकली बन गया है x1, 4x1³ माइनस 2x1⁵। मुझे पॉइंट पता है, इक्वेशन टैंजेंट का स्लोप, ये टैंजेंट का स्लोप। अब x की जगह पे x1 डाल रहा हूँ, y की जगह पे मैं ये पूरा डालूंगा, लकीली y है ही नहीं। तो मेरी एट ये x1, y1 स्लोप कितनी आ रही है 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1⁴। क्या नहीं नहीं नहीं, दोनों इंटरसेप्ट नहीं कर रहे। हाँ ये सिर्फ ये जहाँ मैं ये पॉइंट मेरा कर्व के ऊपर लाई करता है, वो पॉइंट के ऊपर का टैंजेंट का स्लोप निकाल रहा हूँ, तो उसके ऊपर का स्लोप ये हो चुका है। अब मैंने यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन जो मेरी वो बनाया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 होता है। तो y माइनस y1 की वैल्यू ये थी मेरी, ब्रैकेट में डाल के ब्रैकेट खोल दिया अगर मैंने, तो कुछ ऐसा बन गया, इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब ये जो लाइन बनी है, दिस वॉज सपोजिटली पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन से अब पास होती है तो हर x जगह पे 0, y की जगह पे 0 डालना पड़ेगा मुझे। तो ये 0 माइनस 4x1³ प्लस 2x1⁵ इज इक्वल्स टू, ये तो 0 बन चुका है मेरा, तो माइनस 12x1³ प्लस 10x1⁵। इधर उधर किया बच्चा लोग मैंने, तो 8x1⁵ इज इक्वल्स टू 8x1⁵, 8 कट गया है, तो x1⁵ माइनस x1⁵ इज इक्वल टू 0, x1³ कॉमन निकला, x1² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तब x1 की वैल्यू या तो 0 हो रही है, या x1 की वैल्यू 1, या फिर x1 की वैल्यू माइनस 1 हो रही है। ठीक है, ये या तो ये 0 हो गया मेरा, या तो ये 0 हो गया। अगर ये 0 है मतलब x1 की वैल्यू 0 है मेरी, और अगर ये 0 है ना, x1² मेरा 1 है, तो x1 की वैल्यू या तो 1 है या तो उसकी वैल्यू माइनस 1 है। ठीक है, अब अगर x1 की वैल्यू 1 है, तो देखो x1 और y1 का रिलेशन देख लो अभी तुम लोग, कहाँ गया, ये y1 की जगह पे ये लिखा है। अगर x1 0 है तो y1 वॉज बेसिकली 4x1³ माइनस 2x1⁵। x1 0 है तो y1 भी 0 है, तो मेरा एक पॉइंट हो गया 0,0। अब अगर x1 की वैल्यू 1 है तो y1 की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी 4 माइनस 2, मतलब 2 हो जा रही है। दूसरा पॉइंट हो गया मेरा 1,2, और वही अगर x1 की वैल्यू माइनस 1 है तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 4, अगेन माइनस 2 ही हो रही है, नहीं 4 माइनस 4 प्लस 2, तो माइनस 2 हो जाएगी, तो जाएगी -1, -2। तो ये 3 पॉइंट्स है वो कर्व पे लाए करते हुए, जिस पे से अगर टैंजेंट पास करूँगा, टैंजेंट बनाऊंगा, तो वो ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, अब देखो, तो ये पहला वाला जो अगर आपको लग रहा है रिजेक्ट हो जाएगा, तो नहीं, एक्चुअल में देखो जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा था, तो ओरिजिन से पास है तो वहाँ का टैंजेंट तो वहाँ से हो गई, बचे हुए 2 और पॉइंट्स है वहाँ से भले पास हो जा रहा है। समझा गया इसे क्या हुआ है? सर तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से पास हो, सर लाइक 0 0 इस क्वेश्चन में हो गया। हाँ ठीक है, तो गाइस दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, यू कैन एक्सपेक्ट दिस वन फॉर 5 मार्क। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 11 था। 12th देखिए बच्चा लोग, अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट पासेस विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है ना, पहले देखो क्या 2,1 ये पॉइंट पे लाई, ये इस पे लाई करते हैं, तो हाँ नहीं 1,2 है, सॉरी नहीं 1,2 है, तो नो इट डज नॉट लाई ऑन द कर्व। तुमको वही पगलापना हरकतें वापस से करनी पड़ेगी जो तुमने पिछले क्वेश्चन में किया था, रादर और कॉम्प्लिकेटेड वे में। देखो पहले तो मैंने पॉइंट मान लिया जो इसके ऊपर लाई करता है, वो है x1, y1। ठीक है, तो मेरे y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी के लिए, y1 मेरा बन जाएगा x1²/4। ठीक है, तो मेरे पॉइंट क्या हो चुका है अभी मेरे लिए, x1, x1² / 4, ये मेरा पॉइंट है।
अब यहाँ पे मेरे को टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो 2x इज इक्वल टू 4 dy ओवर dx, मतलब dy ओवर dx की वैल्यू x/2 आ रही है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, बट मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए क्योंकि मैंने इक्वेशन नॉर्मल की मांगी है मुझे, ठीक है ना। तो मेरा नॉर्मल का स्लोप -2 ओवर x हो रहा है। नाउ इट इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट वाला रहेगा अगर, तो वो कितना हो गया है -2 ओवर x1। अब मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जा रही है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स, m कितना है मेरा -2 ओवर x1 इंटू x माइनस x1 हो रही है बेटा मेरी। अब मेरे को पता है दैट वाज पासिंग थ्रू 1,2, तो हर x1 की जगह पे मैं क्या डालूँ, अरे x की जगह पे डालूंगा 1, y की जगह पे डालूंगा 2 मैं, क्योंकि इस पर जा रही थी, तो 2 माइनस x1 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू -2 ओवर x1 इंटू 1 माइनस x1। खोलूँगा वगैरह बेटा अब मैं इसको, तो ये रहा है 8 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू -2 1 माइनस x1, नहीं तो उसको कर दूँगा -2 प्लस 2x1 ओवर x1। इधर उधर किया बच्चा लोग मैंने इसको अभी के लिए, तो 8 माइनस x1 का, नहीं 8x1 माइनस x1 क्यूब इज इक्वल टू -8 प्लस 8x1 का स्क्वायर, बस 8x1, ठीक है। ये और ये कट गया मेरा, x1 क्यूब इज इक्वल टू 8 हो गया मेरा, तो x1 की वैल्यू मेरी 2 आ गई। अगर x1 2 है तो मेरे y1 की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी, वो 1 आ रही है। तो 2,1 वो पॉइंट है, ठीक है। अब वो 2,1 पे वो इक्वेशन और टैंजेंट भी मांग रहा तुम लोगों से, फालतू की हरकत है वो तुम लोगों से हो जाएगी। बेटा जो लोग ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, एक बार फट से रिज्वाइन करो। देखो पॉइंट पता है, तो डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकाल ही चुका था टैंजेंट का, वहाँ पे 2,1 डाल दे, खत्म। तो पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है टैंजेंट का। कितने भाई इसमें, कल स्कूल जा रहे हो बाई एनी चांस? नहीं, गुड। तो मैं जल्दी ले लूँगा क्योंकि मेरे को 11th वालों की वो लेनी है, हाँ एक्सटेंडेड क्लास कल। तेरे को ये x1 की वैल्यू 2 आई थी, वो समझा रहा क्या? बस x1 के लिए 2 आई तो y1 की वैल्यू तेरी 1 आ रही है, 2 और 1 है, x1 और y1। अब तेरे को स्लोप की वैल्यू यहाँ पर डालना -1 आ रही है, वो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो पॉइंट पता है 2,1, स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है -1, इक्वेशन बना लेगा तू y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 से। हाँ चलिए अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टैंजेंट विच पासेस थ्रू ये वाला पॉइंट। अगेन बेटा वही मजदूरियाँ करवा रहा है अपने से, वो तो अपने पहले इसमें किया हुआ है। पहले तो देखो मैंने पॉइंट मान लिया जो पॉइंट पे से पास हो रहा है x1, y1, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ी सी मेहनत है, ठीक है। देखो अब ये मेरा x1, y1 अगर है तो पॉइंट क्या हो जा रहा है मेरे लिए, 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो तुमको y1 निकाल लेते चलो, 3x1 स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू y1 का स्क्वायर, तो y1 मेरा अंडर रूट ऑफ 3x1 स्क्वायर माइनस 8 पॉजिटिव या नेगेटिव में आने वाला है। तो या तो पॉइंट x1 पॉजिटिव ये, या तो पॉइंट x1 नेगेटिव ये चलने वाला है, ठीक है। पूरा 3 बाहर नहीं निकलता, √3 बन जाता भली तरह। देख तो क्या जाता रहा, 3x1 स्क्वायर माइनस 3 बनता, पर ये 3 से बाहर नहीं निकल पा रहा था, ठीक है ना। नहीं, अगर वो 9 रहता, सॉरी एक सेकंड भाई, पहले कोड ढूंढने दे। अगर वो 9 रहता तेरा तो वो बाहर निकल के 3 बन गया होता। मैं समझ गया तेरा ये बोलना है ना, हैड दिस बीन 9, तो ये यहाँ से तू अगर निकालता कॉमन तो ये ऐसा बनता था, बट दिस 3 कैन नॉट कम आउट, बट हैड दिस थिंग बीइंग 9x स्क्वायर माइनस 36,
मान ले, तो तू अभी 9 कॉमन निकाल रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये 9 बाहर निकल के 3 बन गया होता। ठीक है, यहाँ तक ठीक है बेटा? एक सेकेंड, आउच। हाँ चलो एक बार ना ये सब सोल्यूशन कर रहे हैं अपन लोग। देखो इतना डिफ्रेंशिएट किया, मैं यहीं से दिखा दे रहा हूँ यार, वो बहुत बहुत मेहनत लग जाएगी तो करते करते। x1 y1 में ही माना है उसने अभी के लिए, ठीक है, ये कर्व हुई है उसकी, y1 के अलग से निकाल नहीं रहा जानबूझ के वो, उसने डिफ्रेंशिएट किया dy/dx ये आया, तो स्लोप तुम्हारा टैंजेंट का ये बना, क्योंकि y1 के दो अलग अलग आ रहे थे तो उसने उसको आखिरी में छोड़ दिया। अब तुमको ये पता है तुम्हारा टैंजेंट का स्लोप ये है, पॉइंट ये है, तो इक्वेशन तुम्हारी ये बन जाएगी। अब तुम्हें ये भी पता है कि 4/3, 0 से पास हो रहा है, तो हर x की जगह पे 4/3, y की जगह पे 0 हो जाएगा। जैसे तुम लोगों ने वो किया, सॉल्व जब किया, ये यहाँ पे आ गया। अब देखो लकीली ना तुम्हारे साथ क्या हुआ है, वो y1 स्क्वायर की वैल्यू तुम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये देखो, ये 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 8 था, तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल माइनस 8 इक्वल टू y1 स्क्वायर था, तो ये y1 स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया डायरेक्टली। तुमने वो किया तो तुमको x की वैल्यू से आ गई, और x की आ गई तुम्हारी तरफ y की दोनों जो पॉसिबल वैल्यूज थी वो भी आ जाएगी। ख़त्म गाइस। मैं बोर हो गया वाले क्वेश्चन से। कोई चाहता है बच्चे हुए करके दिखाओ तो मैं दिखाता हूँ, तो आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट पे। कोई चाहता है, कोई चाहता है? एक ऑर्थोगोनली वाला कंसेप्ट है इसमें शायद से, ऑर्थोगोनली, ये बस एक बार ये देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच इज पैरेलल टू ये। ठीक है, तो पहले तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/14, फिर तुमको यहाँ पे इसका टैंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो वो जो स्लोप आएगा वो और ये इक्वल हो जाएगा। ये सब एग्जांपल सिंपल थे। शो दैट दीज कर्व्स टच ईच अदर, मतलब दोनों का जो जहाँ पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, ये देखो ये वाला एग्जांपल देख लो, ये एंड ये टच ईच अदर अगर है, तुमको इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे निकालना पड़ेगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे वो पॉइंट पे स्लोप जो रहेगा वो सेम रहेगा, तो वो टच ईच अदर वाला होता है। और ऑर्थोगोनली मतलब जो पॉइंट पे तुम लोग इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे दोनों पॉइंट्स अगर स्लोप निकाल रहे हो तो उसका प्रोडक्ट -1 आ जाएगा तुम्हारा। ऑर्थोगोनली में उनके वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टैंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहते हैं। तो देखो एक बार क्लिक कहाँ आया, ये रहा। देखो तुमको ये शो करना है कि ये और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, अगर ये इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तुमने पहले इसका क्या कहते हैं, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देना। तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आ रहा है, जैसे ये आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, फिर इसका स्लोप निकालना टैंजेंट का, इसका टैंजेंट का स्लोप निकालना, क्योंकि तुमको बताया गया ऑर्थोगोनली है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट तुम्हारा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। अब गाइस सुनिए, प्लीज़ सुनिए, अपन लोग एक बार का आगे का तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। कल का सेशन आई वांट टू टेक अ लिटिल अर्ली एंड आई वुड प्रेफर इफ़ यू गाइस वांट टू डू ऑल ऑनलाइन तो आई कैन टेक इट फ्रॉम होम ऑल्सो, माई होम। कोई आने वाला है ऑफलाइन तो मैं क्लास में आऊँगा, नहीं तो मैं भी घर से ही करूँगा अपने। एंड आई एम नॉट ऑफेंडेड कि तुम लोग ऑनलाइन कर रहे हो, आई डू अंडरस्टैंड तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई आने वाला है कि ऑफलाइन पर मुझे बताओ कल? ये आगे का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह वाले केस का, इन्हें वो मैक्सिमम मिनिमा वगैरह। सुमेध आएगा, ठीक है फाइन। तो मैं तुमको टाइमिंग डाल दूंगा। और कोई आ रहा है क्या ऑफलाइन? हाँ, तो तुम दोनों मेरे घर पे आना, तुम दोनों मेरे घर पे आना, ठीक है ना, तो मैं वहीं से लूँगा। हाउ अबाउट 12 क्लास टुमारो, 12 o'clock क्लास टुमारो? हाँ देख, आई एम बिजी टिल 11:30, आई डोंट माइंड स्टार्टिंग एट 11:30। I want to get free so that I can take 3 to 5 a session. So what do you suggest? When do you want me to start? 11:30 से free हूँ मैं, से 2:45। नहीं, 2 बजे का एक इशू बताता हूँ मैं। I'll have to reach over here at 3, तो मुझे 2:45 को एंड करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में होगा नहीं। चलो ठीक है, फिर डिसाइड हो गया बेटा, 12 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ चलो अभी नेक्स्ट अपन आगे बढ़ रहा है बेटा। अभी
आई थिंक वी वर थ्रू विद दिस एक्सरसाइज yesterday, नहीं द अबव वन एक्सरसाइज yesterday. अब गाइज ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का प्लीज़ समझो. हाँ बेटा ये कंसेप्ट प्लीज़ समझ लो आप लोग. बेटा अब देखो एक सेकंड, क्या अगर तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है कोई पॉइंट पे, ये देखो मान लो ये है मेरा कर्व, ठीक है, मुझे पता है ये पॉइंट पे तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा टैंजेंट का. सर ये ऐसा है पॉजिटिव है, तो वहाँ पे इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था वो. ये पॉइंट पे मेरा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. सर ये देखो ये नेगेटिव आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था अपने आप ही डिक्रीज हो रहा था. ये पॉइंट पे क्या आ रहा था पॉजिटिव या नेगेटिव आ था. तो अगर स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव जो जो इंटरवल में आएगा वो इंटरवल में तुम्हारा फंक्शन क्या रहेगा इंक्रीजिंग. जहाँ जहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव आएगा वहाँ पे क्या रहेगा बच्चा लोगों डिक्रीजिंग रहेगा. और ये पॉइंट पे तुम्हारा स्लोप आ रहा था 0, तो ये तुम्हारा या तो मैक्सिमा का पॉइंट हो सकता है या मिनिमा का हो सकता है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है. तो अपन आगे देखने वाले, अभी उसके ऊपर स्ट्रेस मत लो. इन्फ्लेक्शन नहीं है ये, डिक्रीजिंग वाला है, इंक्रीजिंग है. इन्फ्लेक्शन मतलब ये ऐसा हो जाता है पागल बनाया वाला. हाँ ठीक है, तो को लोकली देखना पड़ता है, तो ग्लोबली नहीं देखना पड़ता. अच्छा ठीक है, अब देखिएगा इस आप लोगों को ये प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर a ग्रेटर देन 0 है. इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है. जैसे मैंने डिफ्रेंशिएट किया इसको f' मेरा क्या आ गया है सिर्फ a आ गया है. बताया गया a पॉजिटिव है, मतलब मेरा फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन जो है वो पॉजिटिव है. अगर वो पॉजिटिव है मतलब वो क्या हो जाएगा मेरा इंक्रीजिंग हो जाएगा. मुझे ये भी बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी नंबर डालूँ. तो मैंने इसके लिए ये y को ये था dy/dx निकाला, तो e की पावर 2x इंटू 2. तुम x की वैल्यू पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो या 0 डालो. बेटा ये 2x की वैल्यू जो है उसको डिफ्रेंशिएट करना रहेगा ना. e की पावर t का डिफ्रेंशिएशन e की पावर t होता है, तो वो e की पावर t हो गया इंटू जिसको t माना है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो. समझा ये चीज़. तो ये हो गया अच्छा तरह. फिर एक गिरिपुंज है क्या अब यहाँ पे. गिरिपुंज घर पे मेरे 6:30 बजे आना है, ठीक है ना. चलो ठीक है फिर बाय. हाँ चलो अब आगे देखो गाइस, मैं आज नहीं आ रही हूँ. हाँ अब ये देखो, ये इररिस्पेक्टिव एफ की वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या 0 हो, ये तुम्हारा वैल्यू पॉजिटिव ही होने वाला है. मतलब ये तुम्हारा पॉजिटिव ही हो रहा है. तो अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग ही है. ये तुमको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है बताना है. तुमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये देखो वैसे तो 2x⁻1 + 5 था, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2x⁻2. ठीक है, ये ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम x = 0, क्योंकि x = 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है. कोई भी वैल्यू डालो ये पॉजिटिव रहेगा, ओवरऑल तुम्हारा नेगेटिव बन जाएगा. अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप हर पॉइंट पर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया दैट फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग. ठीक है, यहाँ तक है. कोई इशू है? 1/x का -1/x² हो जाएगा. देख कैसे होता है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x पहले बता रहा हूँ मैं. इसको तू ऐसे लिखेगा, जिसको तू बाद में -1x या -2 ऐसे ये ऐसा लिखेगा कि -1/x² हो जाएगा. देखो फंक्शन क्या था. अब मदान देख ले, तेरा फंक्शन ये था, तेरा आंसर ये हो रहा है डिफरेंशिएशन. अब ये तेरा हमेशा ही नेगेटिव रहने वाला है, तो इसके कारण से ये क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा तेरा. अब देखो तुमको ये अगेन बताना है. अच्छा ये यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड याद है तुम लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा था. एक और मैं याद दिला देता हूँ जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया था. जिनने अटेंड किया था वो भी एक बार देख लो. ऑब्वियसली कुछ अपन रैंडम से एक फंक्शन ले रहे हैं 2x² + 5x + 9 फॉर एग्जाम्पल. तो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड करना है. तो सबसे पहले तो x² का जो कोएफिशिएंट है उसको कॉमन निकाल दो आप लोग. तो ये जाएगा 2 टाइम्स x² + 5/2x + 9/2. ठीक है, अब ये यहाँ पे बीच वाले टर्म में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो. क्यों कर रहा हूँ वो छोड़ो, ठीक है ना. x² + 2 × समथिंग × x हो रहा है ये, ठीक है ना. हाँ एक और 2 आएगा सर, एक और 2 आएगा मेरे पास. ठीक है, अब देखो अब क्या हो जाएगा. ये जो समथिंग जिसको बोला था मैंने ये
5/4 को, उसके स्क्वायर को मैंने ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये पहले 3 टर्म्स जो है वो तुम्हारा होल स्क्वायर बन गया है, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बन रहा है वो, ठीक है। अब देखो ये कितना हो रहा है मेरा, -25/16 प्लस 9/2 है, एलसीएम लिया तुम लोगों ने 8, तो ये जगह 2, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ तो भी आ रहा है, 9, 8, 72, 72 माइनस 25 कितना है, 52, 6, 72, 57, 47 हो रहा है ना, 47/16, ये हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों को ऐड किया, ओवरऑल पॉजिटिव इनटू किया पॉजिटिव जैसा। तो वैसी चीज़ें करना पड़ता है। तो ये देखो अभी ये क्या हो रहा है, ये तुमको फंक्शन दिया हुआ है, तुमने डिफ्रेंशिएट जब इसको किया 3x² माइनस 12x प्लस 15 आया, यहाँ से 3 कॉमन निकाला मैंने, x² माइनस 4x प्लस 5 आया, ये x² माइनस 2 इंटू एक्स लिखा इसको मैंने, वो ऊपर नीचे 4/2 जो आ रहा था, ये ऐसा हो गया मेरा, अरे यहाँ ध्यान दे रहे वो नोकिया की आवाज़ में बनती है, यहाँ देख, ठीक है। तो ये 3 इंटू x² माइनस 2 इंटू समथिंग इंटू एक्स जो था, वो समथिंग के स्क्वायर को ऐड किया मैंने और सबट्रैक्ट किया मैंने, ठीक है। तो ये 3 इंटू ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, या तो ये पॉजिटिव या तो 0, प्लस 1 करोगे तो पॉजिटिव भी बन जाएगा, दैट इंटू 3 इज ऑल्सो पॉजिटिव, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे भी काम खत्म। बच्चा का तेरा जब तुमने डिफ्रेंशिएट किया है और क्वाड्रेटिक बन गया है, अब तेरे को डिसाइड करना है पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, और तू उसको वो नहीं कर पा रहा है, क्या कहते हैं इसको, रूट्स नहीं निकाल पा रहा है तू, तब तेरे को करना पड़ जाएगा। हाँ, तो तू रूट्स निकालने की कोशिश कर, जब करेगा ना 3x² माइनस 12x प्लस 15 में से, तो उसका d नेगेटिव आ जाएगा तेरा, d अगर नेगेटिव आ रहा है तो कंप्लीशन स्क्वायर रूट मेथड से कर सकता है तू, d पॉजिटिव भी अगर आ रहा है तो वो इतना अजीब से आएगा, तो इस तरह से ये करना, तब d नेगेटिव ही आ रहा है वहाँ पे। अब ये देखो, शो दैट द फंक्शन ऑफ दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने, -6x माय बैड, प्लस 3 कॉमन निकाला, x² माइनस 2x प्लस 1, अब फॉर्चुनेटली ये वो निकल गया, स्क्वायर हो गया मेरा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझो इसमें। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा क्या, सिर्फ x इक्वल टू 1 पे ये 0 नहीं होगा, x इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव नहीं रहेगा, बचे समय हमेशा ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा अपार्ट फ्रॉम 1, ठीक है ना। इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 1 पे डिक्रीज नहीं हो रहा है। हाँ तेरी भावना पहुंच गई मेरे पर, हाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पे, नीचे नहीं जाएगा, हाँ है ही वहाँ पे, आगे पॉजिटिव ही होना था स्लोप, 1 के पहले भी तेरा पॉजिटिव है स्लोप, 1 के बाद में भी तेरा स्लोप पॉजिटिव है, तो ग्राफ को इमेजिन कर, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, तो क्वाड्रेटिक तेरा कॉन्स्टेंट ही कैसे हो रहा है, पहले ऐसा हो गया, ऐसा अगर है वो हमेशा पॉजिटिव वाले ही है, बट तो कांस्टेंट रेट में क्यों मान रहा है, लीनियर रहते तो कांस्टेंट रेट होता है मेरे भाई, ठीक है। नाउ गाइस एग्जांपल नंबर 6, अब यहाँ पे तुमको डिफाइन करना है कि वेदर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो पहले तो मैंने f' निकाला, ये रहा 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एलसीएम अगर लिया x² माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे पता है x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, अगर x इज ग्रेटर देन 1 है, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही चल रहा है, उसको भूल जाओ, ये 1 से बड़ा ही है कोई नंबर, तो उसका स्क्वायर अगेन 1 से बड़ा रहेगा, वो जैसे ही 1 से बड़ा अगर हो गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। बट अगर मान लो x की वैल्यू 1 के बराबर अगर है तो वो 0 आ रहा है, तो अपार्ट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1 बचे हुए हर जगह पे वो क्या रहेगा, मेरा इंक्रीजिंग ही रहने वाला है, तो देख लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सो दैट दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और ये इस फंक्शन के अंदर भी है, पहले तो मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2x प्लस a हो चुका है। अब देखो मेरा a की वैल्यू मुझे पता है कुछ ऐसी चल रही थी मेरी, चलते नहीं a नहीं सॉरी x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू मेरी कुछ ऐसी चल रही थी, करेक्ट, ये देखना मेरे बॉय,
ये एक्स के आना है ना फंक्शन, मैंने पूरी जगह पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे 2x प्लस ए बीच में लाना है, तो 2x 4 पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया इसलिए मेरा कोई वो पलटा नहीं है, सब जगह पे मैंने ए ऐड कर दिया है। यहाँ तक है, ठीक है, कोई इशू है इस पर। अब देख तेरे को क्या पता था, फाइंड द वैल्यू एफ ए सो दैट इट इज़ ऑलवेज ये। अब तेरे को एक ग्रेटर देन 0 चाहिए बच्चा, इसका मतलब, ठीक है, तो जो तेरी मिनिमम जो वैल्यू है वही तेरी का ग्रेटर देन 0 रही, तेरा काम हो जाएगा। तो 2 प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला होता है, तो को मिनिमम वैल्यू चाहिए, तूने इक्वल टू 0 लिया तो एक ही वैल्यू तेरी -2 आ गई है। आउच, समझ जाए? एक सेकंड, हाँ गाइस, दिस वाज एग्जांपल नंबर 7। बेटा रेस्ट वी विल बी डूइंग इट फ्रॉम टुमारो। आई वुड सजेस्ट, अपने 2 एक्सरसाइजेस किया है, दोनों एक्सरसाइज बड़ी थी, यानी दूसरी एक्सरसाइज खत्म होने की ऑब्वियसली, पर दूसरी कंपेरेटिवली सिंपलर है। आप लोगों को वो वाली एक्सरसाइज में थोड़ी मेहनत लगेगी, ये एक्सरसाइज फटफट हो जाएगी। कल अपन लोग बची कुछ एक्सरसाइज करेंगे एंड ये जो चैप्टर जो बचा है इसका करेंगे। फिर मैं फ्राइडे को भी घर से ही सेशन लूँगा मैं 12 बजे का, सो दैट ये चैप्टर तो एटलीस्ट अपना ख़त्म हो जाए। सैटरडे संडे तो मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, ठीक है ना? फेयर ना? चलो बाय गाइस।